एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड ने 19 साला लड़के को जेल पहुंचा दिया। A student's life over an Instagram post she put out. 19-year-old girl reposted a controversial Instagram story. एक प्रोटेस्ट की आवाज बनने वाली स्टूडेंट को बिना सबूत के कस्टडी में गिरफ्तार कर लिया गया। That political protest is not terrorism. Represented by advocate Shahrukh Alam, Zargar submitted before the Karkarduma court that merely embarrassing the government cannot be considered a terror offence. हॉस्टल में रैगिंग ने एक जूनियर का कैरियर खत्म कर दिया, पर जिम्मेदार लोग आज भी आजाद घूम रहे हैं। Kerala dragging case, the NHRC, it has now sought report from the Kerala DGP in 10 days. In fact, this entire incident has shaken the conscience of the entire nation. जब कानून गलत करता है गुस्सा पैदा होता है। जब इंसाफ नहीं मिलता इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है, चाहे वो रास्ता अंधेरा ही क्यों ना हो। ये कहानी फिक्शन है, पर इसका टुकड़ा टुकड़ा सच से उठाया गया है और शायद इसलिए आप इसको देखकर भूल नहीं पाएंगे। मिडिल क्लास घर, पढ़ाई, फ्रेंडशिप, चाय की टपरी, ड्रीम्स ऑफ स्टेबल जॉब। एक फैमिली जो सपना देखती थी कि इसका बेटा या बेटी इंजीनियर बनेगा, सोसाइटी में नाम रोशन करेगा। दुनिया सेफ लगती थी, बट अंटिल रियलिटी ब्रोकन इन। एक 19-year-old इंजीनियर स्टूडेंट पुणे से एक छोटे से पॉलिटिकल ओपिनियन एक व्हाट्सएप पोस्ट की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है। थाने में घंटों तक बैठाया गया, हॉस्टल से सस्पेंड करा दिया गया। हर जगह मीडिया ने उसको विलन बना दिया, लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए बोला नो ग्राउंड। लेकिन तब तक इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी, कैरियर बिल्कुल खत्म हो चुका था और पहली बार उसने सोचा सिस्टम मेरे साथ है भी या नहीं। और इसी तरह नवंबर 2024 में नर्सिंग कॉलेज केरला में सीनियर जूनियर स्टूडेंट की बहुत ब्रटल रैगिंग करते हैं, और वो भी सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं, लगातार 3 महीने तक। नवंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक। और जब पुलिस को पता चला तो कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। जब सिस्टम खुद सेफ स्पेसेस प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, ट्रस्ट टूट जाता है। और नेक्स्ट है सुफ्रा जारगर नाम की एक लड़की, जो सिर्फ इसलिए अरेस्ट की जाती है जब वो CAA के प्रोटेस्ट में शामिल थी, और उसको लॉन्ग टाइम तक कस्टडी में रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो हक के लिए आवाज उठा रही थी, और उसको क्रिमिनल का नाम मिल जाता है। कोर्ट ने रिलीज किया बोल के केस ही नहीं है, लेकिन बॉन्ड्स वो तो परमानेंट हो गए। जब 3 बार इंसाफ फेल हो जाता है, भरोसा हार जाता है। फैमिली भी डरी हुई, पुलिस भी दुश्मन की तरह देखती है, और फ्रेंड भी डिस्टेंस बनाते हैं। गुस्से को कोई तो रास्ता चाहिए होता है, और वो रास्ता था क्राइम का। पहली बार प्रोटेक्टिव लोग मिले, फिर उनके साथ डील्स बन गई, और फिर वही डील्स कैरियर बन गई। जो कल तक रोल नंबर था, आज वो पुलिस फाइल बन गई है। हर सिस्टम में बुराई भी होती है और अच्छाई भी। एक होनेस्ट ऑफिसर ने कहा, हाँ तुझे कभी नहीं छोड़ा होता अगर तुझे गलत केस में ना फंसाया होता। सिस्टम गलत करता है पर सुधार भी करता है, और फिर कभी कभी तब जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जेल की दीवारों के बीच सोचता रहता है, मैं हीरो बनना चाहता था पर विलन बना दिया। मुझे सिस्टम ने दिखा दिया, पर मैंने वो रास्ता लिया जो मुझे खुद को खत्म करने ले गया। गुस्सा इंसान को 2 ही रास्ता दिखाता है, या कानून का या क्राइम का, और जब कानून ही धोखा दे दे तब इंसान खुद ही कानून बनाने लगता है। दोस्त बन गए वैसे लोग जो सिस्टम के अगेंस्ट खुद थे पर गलत तरीके से। धीरे धीरे एक इनोसेंट स्टूडेंट अपना पहला गुनाह कर बैठता है। क्राइम का एक अजीब ही नशा होता है, डर खत्म, पैसा तेज, इज्जत जैसे पावर बन जाती है। नाम फैलने लगा, पहले कॉलेज, फिर शहर, और फिर पुलिस रिकॉर्ड में। जो कल तक एक रोल नंबर था, वो आज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया है। किसकी वजह से? हमारे गलत सिस्टम की वजह से। अब उसकी आंखों में पढ़ाई नहीं, सिर्फ बदला और बदला है। पुलिस भी जानती थी जो वो बना है उसमें उनका ही हाथ है, पर गैंगस्टर बनना जीत नहीं, हर रोज की हार है। दोस्त मरते गए, घर के रिश्ते टूट गए, माँ रोती थी, पिता सर झुकाकर रोते रहे। हीरो वो होता है जो सब कुछ देखकर भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता। कहानियाँ ऐसे खत्म नहीं होती, तब शुरू होती है जब हम सिस्टम को तोड़ने के नहीं बल्कि उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप मुझे बताइए आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो कैसी लगी, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।